जय माता दी। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 10 मार्च, दिन है मंगलवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि आज पूरा दिन रहेगी और देर रात में 1:54 पर समाप्त होगी। और आज शीतला सप्तमी भी है। अगर आपके यहाँ पर भी शीतला माता की पूजा होती हो तो हमारे चैनल पर शीतला माता की कथा भी सुनाई गई है, आप सुन सकते हैं। आज मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर और अनुराधा नक्षत्र आज शाम 7:05 तक रहेगा। बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा और भद्रा काल, जो कि कल रात सोमवार की रात 11:27 से शुरू हुआ था, वो आज दोपहर 12:40 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहने के कारण ये भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं रहेगी। आज चैत्र मास की कथा सुनने से पहले सुनिए घर में सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार भर देने वाली सीता माता की कहानी। और इससे पहले का अध्याय जो कि मैं आपको एक दिन बहुत देर से सुना पाई थी, हो सके तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कुछ मजबूरी हो गई थी जिस कारण से मैं अपने टाइम पर वीडियो आपको नहीं दे पाई थी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम,
सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने मनसा देवी की कथा का वर्णन सुना था और अब आप मनसा देवी की पूजा और स्तोत्र का वर्णन सुनेंगे। उसके बाद आदि को सुरभि देवी की कथा का भी वर्णन सुनेंगे। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि मुने, इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं मैं कह चुका हूँ, अब आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी और किस विधि के क्रम से पूजन किया था? मैं इस प्रसंग को भी सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण कहने लगे, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र होकर आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, फिर देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक स्वर्ग गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर चिन्मय वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्ति पूर्वक पाद्य और अर्घ्य को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेशी, सूर्य, अग्नि, श्री विष्णु, शिव जी और गौरी, इन 6 देवताओं का पूजन करने के बाद साध्वी मनसा की पूजा की थी। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्ये स्वाहा, इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकारों की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसके बाद श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। देवराज इंद्र बोले, देवी, आप साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ।
किंतु ये महत्वपूर्ण कार्य तो मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृति आपके स्तोत्रों के लक्षण और आपसे संबंध रखने वाले उपाख्यान वेदों में वर्णित हैं। मैं आपके गुणों की गणना नहीं कर सकता। आप शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। आप में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। मुनिवर जरत्कारु आपको त्यागने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने आपसे याचना की थी। आप साध्वी देवी माता अदिति के समान मेरी परम पूज्या हो। आप दया रूप से भगिनी और क्षमा रूप से जननी हो। सुरेश्वरी, आपकी कृपा से पुत्र और स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं आपकी पूजा करता हूँ। आपके प्रति मेरी प्रीति सदा बढ़ती रहे। जगदम्बिके, आप सनातनी देवी हो। यद्यपि आपकी सर्वत्र नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं आपकी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी और मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ आपकी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन में वृद्धि होगी, ये निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिवान, विद्वान और गुणी होंगे। जो पुरुष अज्ञानता के कारण आपकी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से भी सदा भय बना रहेगा। आप स्वयं सर्वलक्ष्मी हो। वैकुंठ में आपको कमलालया कहते हैं। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा आपके पिता ने आपकी सृष्टि की है। आपकी सृष्टि में हमारी रक्षा ही उद्देश्य है। अतएव आप मनसा देवी कहलाती हो। देवी, आप मनसा देवी ने स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इससे आप मनसा देवी सबकी पूजा और वंदिता होने की कृपा करो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर आप मनसा की पूजा करते हैं। इसी से विद्वान पुरुष आपको मनसा देवी कहते हैं। देवी, आप सत्य की उपासिका होने से सत्य स्वरूपा हो। जो पुरुष निरंतर आपका चिंतन करते हैं, उन्हें आप प्राप्त हो जाती हो। मुने इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर पाकर अपने भवन को, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था, चले गए। इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में बहुत लंबे समय तक वास किया। भ्रातृ वर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण इसके बाद गोलोक से सुरभि गौ आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी। साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश किया। इसके बाद सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुनः स्वर्ग लोक को चली गई। यह स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्तोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नागों से भय नहीं होता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत समान हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा सर्प वाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। देवर्षि नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म का चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण ने बताते हुए कहा, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख थी। मुने, समस्त गौओं से प्रथम वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ है। अतः मैं उनका चरित्र कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, राधापति कौतुकी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुण्य वृंदावन में गए। कौतूहलवश थक जाने के बहाने सहसा किसी एकांत स्थान में बैठ गए और उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में तब दूध पीने की इच्छा हो गई। उसी क्षण उन्होंने
अपने वाम भाग से लीलापूर्वक सुरभि गऊ को प्रकट कर दिया। बछड़ा उस गऊ के साथ था, उसके थनों में दूध भरा हुआ था और उसके बछड़े का नाम मनोरथ था। उस सवत्सा गऊ को अपने सामने देखकर श्री दामा ने एक नूतन पात्र में उसका दूध दुहा। वह दूध जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला एक दूसरा अमृत ही था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से वह भांड अर्थात बर्तन गिरकर फूट गया और सारा दूध धरती पर फैल गया। गिरते ही वह दूध सरोवर के रूप में बदल गया। उसके चारों ओर की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन थी। वही ये सरोवर गोलोक में क्षीर सरोवर नाम से प्रसिद्ध है। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। सभी वहां मनोरंजन करने आने लगी। अमूल्य रत्नों द्वारा उस परिपूर्ण सरोवर के घाट बने हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उसी समय अचानक असंख्य कामधेनु गौएं प्रकट हो गईं। जितनी वे गौएं थी उतने ही गोप भी उस सुरभि गऊ के रोमकूप से निकल आए। फिर तो उन गौओं से बहुत सी संतानें हुई जिनकी संख्या तक नहीं गिनी जा सकती। यों इस प्रकार सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही जाती है, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। इसके बाद त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। ये प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्य नमः सुरभि देवी का ये षडक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है। जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली हैं तथा जिनसे ये सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के स्तंभ, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। दीपावली के दूसरे दिन पूर्वाहन काल में भक्ति पूर्वक पूजा होनी चाहिए। जो भगवती सुरभि की पूजा करेगा वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार की बात है, वराह कल्प बीत रहा था। उस समय देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का नितांत अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, आप गौओं की आदि कारण हो, आपको नमस्कार है। श्री राधा प्रिया को नमस्कार है, देवी पद्मांशा को बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं को उत्पन्न करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। सबके लिए जो कल्प वृक्ष स्वरूपा हैं तथा क्षीर, धन और बुद्धि प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा और गोप्रदा नाम से शोभा पाने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। यश, कीर्ति और धर्म प्रदान करने वाली देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। वह सनातनी देवी देवराज इंद्र को परम दुर्लभ अभीष्ट वर देकर गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद, अब विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना और घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, तो उनसे देवता भी संतुष्ट हो गए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का
भक्ति पूर्वक पाठ करेगा वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। पुनः इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर वहीं निवास पाता है। प्रिय श्रोताओं, चैत्र मास की कथा में आज बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भलीभांति सम्मान किया। फिर वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने रास्ते में जो जो इच्छाएं की थी वो सब की सब पूरी हो गई। परीक्षित, लक्ष्मी जी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती? फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपका हृदय तो बड़ा शुद्ध है। आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सौहृद कुटुंबी और अन्य संबंधी सब कुशल और स्वस्थ तो है ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें? चाचा जी, हमारे लिए ये बड़े दुख की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर जेल में भी डलवा दिया और मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन तो हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। हे सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि आपका शुभागमन किस उद्देश्य से हुआ है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बता दिया था, वो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की ये बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सभी गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातःकाल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल द्वारा ये घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में तो ऐसी जलन हुई कि उनकी गरम गरम सांसें चलने लगी। मुख कमल कुम्हला गया और बहुतों की ऐसी दशा हो गई कि वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता नहीं चला। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर का और संसार का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई। गोपियां कहने लगी, धन्य हो विधाता,
तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो और फिर उन्हें आपस में एक भी कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग भी कर देते हो। सच है, तुम्हारा ये खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। ये कितने दुख की बात है। विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वो, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं। विधाता, एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखलाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी ये करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं कि इसमें अक्रूर जी का दोष नहीं है, ये तो साफ साफ तुम्हारी ही क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर जी के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की तरह छीन भी रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारा करती थी। विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। ओहो, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हमें तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पुत्र पौत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बनना पड़ा और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है और ये ऐसे निष्ठुर हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातःकाल तो मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके धन धन्य हो जाएंगी। यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, फिर भी मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका मन बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुस्कान और विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। और फिर हम ग्वार ग्वालिनों के पास भला ये लौटकर वापस क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के भोज, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग वहां से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुणसागर नट नागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, वे भी निहाल हो जाएंगे। श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात पता चलते ही अब गोपियां अक्रूर जी को ही कोसने लगी। उन्हें तो अब अक्रूर जी भी एक शत्रु की तरह दिखाई देने लगे। एक दूसरे से कहने लगी, देखो सखी, ये अक्रूर कितना निष्ठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखी हो रही हैं और ये हमारे परम प्रीतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम होना ही नहीं चाहिए था। सखी, और हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो, वे रथ पर भी बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा ही कर दी कि जाओ, जो मन में आए वो करो, अब हम क्या करें। आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। अरे सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी और आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे मन को नष्ट और व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन, रास लीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थी, अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पाएंगी। एक दिन की नहीं, हर दिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौवें चरा कर लौटते हैं।
उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पहार गौओं के खुर की रज से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेध डालते हैं। अब उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की भावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और सब लाज धर्म छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर एक साथ ऊंचे ऊंचे स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई, सूर्योदय हो गया। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक कर ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली और वे छाकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन, मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गईं कि शायद जाने से पहले हमारे प्रियतम हमसे कुछ कहकर जाए। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रहे हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा ये प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से स्थिर वहीं के वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। परंतु उन्होंने अपना मन तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी भी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर उनके लिए वापस लौट आएंगे, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई। दुखी मन से, भारी मन से अपने अपने घर चली आईं। परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने दुख को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकतमणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बिठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में ये शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं ऊपर रथ पर बिठा कर आया हूं, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने जल से सिर बाहर निकाल कर देखा तो वे तो उस रथ पर पहले की तरह बैठे हुए थे। उन्होंने ये सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वो भ्रम ही रहा होगा, फिर से डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण, गंधर्व और असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान की ये झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्वेग होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी जब भगवान की स्तुति कर रहे थे तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छुपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा देता है। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी
सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले गए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, सारी पृथ्वी, आकाश या जल में, सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब तो आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो? भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हो या जल में या फिर आकाश में, सबकी सब जिनमें है, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूं। अक्रूर जी ने ऐसा कहकर रथ हाँक दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुंचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वे लगातार उनकी ओर देखने लगते, अपनी नजर हटा ही नहीं पाते थे। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चले। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों और नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कर दीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष किया करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य और वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को होती है। आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से राजा सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। हे यदुवंश शिरोमणे, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण और कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान कहने लगे, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रेय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने फिर पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार सुनाया और फिर अपने घर चले गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे प्रधान दरवाजे और घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं और सोने के ही तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे के और पीतल की चारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीक उपवन हैं। केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे भी शोभायमान हैं। सोने से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे और फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली और चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। जगह जगह पर फूलों के गजरे, ज्वारे, खील और चावल बिखरे हुए हैं। परीक्षित,
वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी किसी ने जल्दी जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पुल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से केवल एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पाँव में पाजेब पहन रखी थी, दूसरे में पहनना ही भूल गई। कोई एक ही आंख में काजल लगा पाई और दूसरी बिना काजल के ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, तो वे हाथ का कौर फेंक कर ही चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, तो वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ी चली गईं। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज कहीं जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने जगह जगह पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मगन होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे कि धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन्हीं वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं कि अगर तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की केवल लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की ही वस्तु भगवान को ही देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहां ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बड़बड़ कर बातें कर रहे हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। अगर कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे लोगों को कैद कर डालते हैं, उन्हें मार देते हैं और उनके पास जो कुछ होता है उसे छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा क्रोधित होकर उसे एक तमाचा लगाया और उसका सिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ये देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक सुंदर लगने लगे।
भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दे दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सार रूप मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बिठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और फिर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके बाद उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप दोनों के शुभागमन से हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतरित हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप सभी प्राणियों को एक समान समझते हैं। प्रभु, मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान, जीव पर आपका ये बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजन, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर और सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वालबाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो गए, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वरदान दिए। सुदामा माली ने उनसे ये वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द, मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति और कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं, तो उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। ये उत्तम चंदन, ये अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उबटन आदि लगाने वाली सैरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं तो कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन, अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र है ही नहीं। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्योछावर कर दिया। उसने उन दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। तब भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को थोड़ा सा उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और एक समान हो गए।
प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वे तत्काल विशाल नितंब और पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे मन को मथ डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझे दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य ही वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, तब उन व्यापारियों ने उनका और बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे और वे चित्रलिखित मूर्तियों की तरह ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में जा पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सारा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया हुआ था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उस धनुष की रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया। उन्होंने सबके देखते ही देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसे 2 टुकड़े कर डाले। ठीक वैसे ही जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा, तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे कि पकड़ लो, बांध लो, जाने ना पाए। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष के टुकड़ों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज, साहस और अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में घूमने लगे। फिर जब सूर्यास्त हो गया, तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे वहीं लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरापुरवासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रिज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरह से आकुल होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, वो सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मगन हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध से बनी हुई खीर आदि पदार्थों का सेवन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है, इस बात का पता लगाकर उस रात को वे वहीं आराम से सो गए। उधर जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला और रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी गई सेना का भी संहार कर डाला है, और ये सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए तो उन्हें कोई भी कठिन मेहनत या कोई कठिनाई उठानी ही नहीं पड़ी, तब वह बहुत डर गया
उस दुर्बुद्धि को मारे डर के देर रात तक नींद ही नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में और सोते समय स्वप्न में बहुत सारे ऐसे अपशगुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है, परंतु उसमें उसका सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां भी उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखने लगता है और कानों में अंगुली डालने पर, सुनने पर भी प्राणों का घूं घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले दिखते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पाते। कंस ने सपने में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चल रहा है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम की माला है और वह नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशगुन देखे। उनके कारण अब तो उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद नहीं आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा अर्थात दंगल का महान उत्सव प्रारंभ करवाया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजा दिया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों की गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा बैठे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों अर्थात छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे ऊंचे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुनों के कारण उसका मन घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में उतर गए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आ आकर बैठ गए। उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को भी बुलवा लिया। उन लोगों ने आकर उससे तरह तरह की भेंटें दी और फिर वे जाकर एक मंच पर बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले हे परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां तो महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीढ़ नाम का हाथी खड़ा हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहने लगे, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं? देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रोधित करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलिया पीड़ हाथी ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से अपनी सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और फिर उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीचों बीच जा छुपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलिया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को फिर से अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने आप को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल ही खेल में उसे 100 हाथ पीछे तक घसीट लाए, ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। इस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमा करता है, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेला करते थे, वैसे ही वे उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बाईं तरफ आ जाते, और जब वह बाईं की ओर घूमता तो वे दाईं ओर घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने एक जोर का घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है
तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल ही खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जलभुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलिया पीड़ का ये आक्रमण व्यर्थ हो गया तब तो वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रोधित होकर अब भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक मारा। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और फिर उन्हीं से हाथी और अन्य महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने लायक थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वालपाल भी उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णि वंशियों को अपने इष्टदेव जान पड़े। सब ने अपने अपने भाव के अनुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। राजन, वैसे कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में ये बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी बड़ी लंबी थीं। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल गए, उत्कंठा से भर गए। वे भरे हुए नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय से लगा रहे हों। फिर वे सभी आपस में उनकी लीलाओं की चर्चा करने लगे। जिस समय दर्शकों में ये चर्चा हो रही थी और अखाड़ों में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उसी समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके ये बात कही, नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने ये सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करता है उसे हानि ही उठानी पड़ती है। ये सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार ये बात कही, चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं।
हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण भी है। किंतु चाणूर, हम लोग तो अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बलवानों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप भी न लगे। सुनकर चाणूर कहने लगा, आजी, तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवान में श्रेष्ठ हो। तुमने तो अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला है, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। हरे कृष्ण। आज की भागवत कथा में और चैत्र मास महात्म्य में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी माता और भागवत जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।